सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल कृत्य का है। हम कृत्य का विरोध कर रहे हैं और वो कृत्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर महाभारत के दौर में उस तरीके से निर्मम तरीके से अभिमन्यु का वध नहीं होता, घेर करके अनीतिक तरीके से नहीं होता, और उसका द्रौपदी जी का चीरहरण नहीं होता, माता द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, और उस समय अगर हो रहा था और उसका प्रतिकार किया गया होता तो महाभारत नहीं होता। हम कांग्रेस वाले क्यों बोले? जब तुम्हारी विधायक की पत्नी आपको जो है कटघरे में रख रही है, उसका वो करो ना, सर्विलांस में लगाओ उसको, क्या क्या बातें हुई, कौन कौन भी है पीछे, उनको बताओ, ना कि कांग्रेस को भी मुद्दा बनाओ। और यहाँ की कैसी महिलाएं भाजपा में मिली हुई जो कह रहे हैं गणेश को, अरे गणेश गोदलियाल ने क्या किया? वो अपनी एक बेटी का, एक बहन का पक्ष रख रहे हैं और उसको गणेश गोदलियाल मुर्दाबाद। अरे क्या कि 20-25 हजार रुपये में बिहार में लड़कियां मिल जाती है, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी वालों को शौक हो गया है नाम चेंज करने का। कोई काम तो इनके पास है नहीं। जितने काम हुए हैं जब से देश आजाद हुआ है सारे काम कांग्रेस ने किए हुए हैं। ये 10 साल से अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, इनका कहीं कोई नाम नहीं है, कोई इन्होंने ऐसे कोई धरातल में काम नहीं किए हुए। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम से रोड वगैरह बनी थी जो उनके नाम से वो हटा दिए। अब इनके पास रही सही कसर एक राष्ट्रपिता जी थे, जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता थे, आज भी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति भी आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति वो भी महात्मा गांधी के उसमें राजघाट में जाके नमन करने जा रहे हैं। इनको इस बात का भी दुख है कि कांग्रेस से गांधी नाम हटाने का मन बना चुके हैं ये लोग। तो हमारे इसमें हमने 2-3 बात लेके रखे, हमने नोट भी किए, मैं उसके माध्यम बताता हूँ आपको जरा। मैं ये चाहता हूं कि हमारी बजरंग सेना भी न्याय के पक्ष में रहती है और हमेशा हर किसी को न्याय देने के पक्ष में रहती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जिन्होंने भी ये दोष किया है इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तथा इनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम सरकार के विरोध नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने घोर अपराध किया है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप असवाल और आप देख रहे हैं जाग पहाड़ी। वो ऑडियो जो वायरल हो रही है, तो आप लगातार सरकार पे दबाव बनाते जा रहे हैं और वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी है वो कह रही है कि हमने दोषियों को सजा दे दी है और केवल जो है ये कांग्रेस की एक सोची समझी चाल है। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक उत्तराखंड की अस्मिता और बेटी की इज्जत का सवाल है, वो किसी दलगत राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ही क्यों नहीं है। हमारी पार्टी को कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं होना चाहिए कि केवल राजनीति के लिए उस विषय को उठाया जाए, और ना ही वो सत्ताधारी पार्टी का विषय होना चाहिए कि वो राजनीति के लिए उस विषय पर बातें होनी चाहिए। बात न्याय की है और बात जो है आगे के अनुशासन के लिए कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसको न्याय दिलाने की बात है। और उसको न्याय दिलाने की बात जहां तक चलती है कि भाई किसी की बेटी जब होती है और उसके साथ अगर 18-19 साल की उम्र में जब वो अपनी गरीबी के रोने को रोते हुए अपनी आजीविका के लिए किसी रेस्तरां में जाती है और वहां उसका दुरुपयोग शारीरिक शोषण के रूप में किया जाता है, और जिन लोगों के द्वारा किया जाता है वो लोग अगर किसी दलगत के लोग होते हैं, दलगत तो पार्टी के लोग होते हैं, चाहे वो विपक्ष में है चाहे सत्ता में है, सवाल भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, सवाल कृत्य का है। हम कृत्य का विरोध कर रहे हैं और वो कृत्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को इस तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर महाभारत के दौर में उस तरीके से निर्मम तरीके से अभिमन्यु का वध नहीं होता, घेर करके अनीतिक तरीके से नहीं होता, और उसका द्रौपदी जी का चीरहरण नहीं होता, माता द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, और उस समय अगर हो रहा था और उसका प्रतिकार किया गया होता तो महाभारत नहीं होता। आज स्थिति यही हो चुकी है कि हमारी बेटी, चाहे उन्नाव की बेटी हो, चाहे कोई देश के दूसरे हिस्से की बेटी हो, या उत्तराखंड की अंकिता भंडारी क्यों ना हो, अगर उसके साथ जो हुआ है उसका हम पुरजोर तरीके से प्रतिकार नहीं करेंगे, भाजपा के लोग भी उसका अगर प्रतिकार नहीं करेंगे, सरकार के लोग, सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार में प्रधानमंत्री अगर उस चीज को पुरजोर तरीके से प्रतिकार नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में फिर से महाभारत होने वाला है। अगर इस तरह से विपक्षी दल जो न्याय की गुहार लगा रहा है, और सिर्फ इस बात के लिए कि उनकी न्याय की गुहार लगाने के लिए उनका मुर्दाबाद किया जाना चाहिए सत्ताधारी पार्टी का, तो ये तो भारत के इतिहास में पहली बार घटना होने जा रही कि सत्ताधारी पार्टी ट्रिपल इंजन
चौपल मैंने 4 इंजन की सरकारें जिनकी हैं, और वो भी सड़क पे आके मुर्दाबाद कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। अरे कांग्रेस का तो तुम मुर्दाबाद कर भी लोगे, सीपीआई का क्या करोगे, यूकेडी का क्या करोगे? और जो निर्दलीय उछल कूद मचा रहे हैं इस विषय पे, और छोड़ो उन सबको, उस अंकिता भंडारी की उस प्रेत आत्मा को क्या करोगे जो भटक रही है अभी भी न्याय के लिए, जो गुहार लगा रही है, उसका क्या मुर्दाबाद करोगे? तुम इस देशभूमि में हो, इस देवभूमि में हो कि नहीं हो, तो कि नरक में रह रहे हो? कहां रह रहे हो तुम? तुम्हारी आत्मा के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि एक बेटी के साथ गलत हुआ है? किसी गरीब की बेटी जो रोजी रोटी के लिए जाती थी, वो रोजी रोटी के लिए जाने के बजाय उसका शरीर का जिन लोगों ने वो भोग करना चाहा, शोषण करना चाहा, और वो उसने उसका प्रतिकार किया, एक बेटी वीरांगना होने का उसने सबूत दिया, उन्होंने रात में उसको मार दिया। क्या ये बात सच के साथ सामने नहीं आनी चाहिए? और हद हो गई, आप तो मुर्दाबाद पे ही उतारो आगे। अगर आप मुर्दाबाद 50 लोगों को लेके करोगे तो दूसरा तो 200 लोगों को लेके करेगा, तीसरा 500 लोगों की फिर महाभारत हो जाएगा, तो कौन जवाबदार रहेगा? अच्छा, सरकार के मंत्री जो भी हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी से मांग करते नजर आ रहे हैं, और जो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है उसमें वही नारे लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सबूत लाओ। है कुछ सबूत आपके पास? हमको सरकार में लाओ, हम सबूत लाएंगे, 3rd डिग्री लगाएंगे, 3rd डिग्री, और गट्टू भी आएगा और भट्टू भी आएगा, और सट्टू जो दूसरा तीसरा जो है सब आएंगे। लेकिन हम तो तब लाएंगे ना जब हमारे पास पावर होगी। लाने के रास्ते हमारे हाथ में होंगे। हमारे हाथ में लाने के रास्ते कहां से? लाने के रास्ते चीफ मिनिस्टर तो आपके हैं, जिनके अंदर में जांच एजेंसियां आती हैं। प्राइम मिनिस्टर तो आपके पास हैं, जिनके अंदर में सीबीआई आती है। तो सीबीआई का प्रयोग तो आप करोगे ना, पुलिस एजेंसियों का प्रयोग तो आप करोगे कि हम कर लेंगे। सबूत भी हम लाएंगे, और वहां से लाएंगे जहां आपने बुलडोजर लगा दिया, जहां आपने पूरे साक्ष्य ही मिटा दिए, और मनगढ़ंत तरीके से सीआईडी बिठा करके और अधिकारियों को ठीक बना करके ये कह दिया कि इसमें वीआईपी नहीं। अरे उसमें वीआईपी नहीं था तो उस पुष्पदीप की चैटिंग में क्यों वीआईपी था? और अगर नहीं था वीआईपी तो वो लड़की मरी क्यों? और अगर वो मरी तो उनको किसी ने नहीं मारी, तो वो 3 जो जेल में हैं जिनको आजीवन कारावास हो गया, तो वो क्यों है? और उसके बाद अगर आप कोई गट्टू आया है तो उसके पीछे क्यों नहीं पड़ रहे हैं? हम तो हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और ये लोग हमारा मुर्दाबाद कर रहे हैं। बड़े शर्मसार की बात है। देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ आचरियों का देश है, जहां आचरिया नाचते हैं, घर घर में देवी प्रकट हो जाएगी, और धारी देवी की भूमि है, काली माई की भूमि है। अरे कुछ तो शर्म करो, देवी देवताओं से तो डरो। उस आत्मा, जिस आत्मा को तुमने नहीं, हम नहीं कह रहे तुमने मारा, जिस भी परिस्थिति में वो मरी उसकी जांच हो। हम किसी को नहीं कह रहे उसने मारी, लेकिन जिसने मारी उसकी जांच में जाओगे, नहीं जाओगे तो आने वाली कल की तो दूसरे की बेटी है, आने वाले दिनों में भी बेटियां पैदा होनी है। बेटियों को पैदा होने के लिए आगे प्रतिबंध नहीं हुआ है। बेटी संसार की सृजना करने के लिए जन्म लेती है, और उसको मार दोगे, उसके साथ ऐसे कृत्य करोगे, और अगर करोगे जो भी करेगा उसको दंड नहीं दोगे तो ये तो परिपाटी बन जाएगी। तो उर्मिला सनावर है, उसका चाहे किसी से क्या संबंध है, वैध है अवैध है, जांच का विषय है क्या नहीं है, तो सरकार तो उसको भी करना चाहिए ना, उसके ऑडियो की जांच भी करनी चाहिए। उसके ऑडियो में कोई एआई से रिलेटेड चीजें तो नहीं, या उसकी सच्चाई है ऑडियो की नहीं है, उसकी जांच करने की एजेंसियां तो सरकार के पास है, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। हम तो केवल बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं न्याय की, और वो मुर्दाबाद करने लगे। तो इस बात से डर हो रहा है, इस बात से भयभीत हो रहे हैं हम लोग कि महाभारत की अगर शुरुआत होगी तो जहां दुर्योधन सेना सजा करके जाएगा तो पीछे से भीम की गदा भी तो जाएगी, और भीम की गदा जाएगी तो वो भी तो जांग तोड़ेगी किसी की, और किसी की जांग टूटेगी तो वो अच्छी बात है क्या? भाजपा लगातार कांग्रेस पे हावी हो रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है कि सबूत लाओ। जबकि कल मैं देख रहा था परेड ग्राउंड में सीएम आवास को घेरने के लिए तमाम सामाजिक संगठन और दल भी थे, जैसे यूकेडी हो गया, उत्तराखंड क्रांति दल, हिमालय क्रांति पार्टी और अन्य कई संगठन थे। तो एकमात्र बीजेपी के द्वारा कांग्रेस को ही टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? कोई किसी से जब डरता है जब कोई किसी से डरता है तो उसका पीछा करता है, उसका नाम लेता है। किससे डर है? भाजपा को अगर पूरे देश में डर है तो सिर्फ कांग्रेस से डर है, और किसी से डर होता तो वो औरों के नाम लेते। कांग्रेस को 2027 में मुकाबला, भाजपा को कांग्रेस का मुकाबला करना है। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए उसका जिंदाबाद, उसका मुर्दाबाद करा दो, उसको मुस्लिम प्रस्त बता दो, उसको आने वाले किसी अच्छे नेता को, राजनेता को, उसको पप्पू साबित कर दो। किसी उत्तराखंड के अंदर उभरते हुए कांग्रेस के नेता को कुछ और डैमेज करने के लिए वो गट्टू के बजाय उसको कुछ और भट्टू बना दो। इस प्रकार की प्लानिंग में भाजपा जो लगी हुई है, तो ये उसका रूप है। जबकि कल की जो रैली है, वहां जो मुख्यमंत्री कार्यालय को घेरने वाली रैली थी, उसमें कांग्रेस के मुखिया भी नहीं थे। कांग्रेस के मुखिया गणेश गोदयाल जी हैं आज की डेट पर, हालांकि उनसे बड़े नेता हरीश रावत जी हैं,
और भी बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उस रैली में कोई नहीं थे जो मुख्यमंत्री को घेरने गई थी। वो तो उत्तराखंड की आवाज थी, यूकेडी के लोग उसमें थे, सीपीआई के थे, सीपीएम के थे, और तमाम गैर राजनीतिक लोग भी उसमें, संस्थाओं के लोग भी, स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग थे। लेकिन वो तब भी कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारा मोबिलाइजेशन कांग्रेस की तरफ हो जाए। विरोध जो विरोध है, जो भाजपा का विरोध है, वो केवल कांग्रेस के पीछे खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस के पीछे खड़ा हो जाएगा तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। उनका काम यही नहीं है कि दमन और कुचक्र को और अन्याय को दबाना है, वो नहीं है, वो भी एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा ये भी है कि कांग्रेस को भी दबाए रखना है। क्योंकि कांग्रेस के पीछे जब लामबंदी होगी तो उनको कह देना है कि ये मुस्लिम प्रस्त पार्टी है, ये टोपी लगाने का जो काम कर रहे हैं, हरीश रावत की टोपी, गणेश गोजाल की टोपी, और किसी को कुछ कह करके, ये प्लानिंग है पूरी तरीके से कि भाई कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना है। तो दो काम हो रहे हैं। एक तो उनकी मनमर्जी से जो भी काम हो रहे हैं वो उस पर तो पर्दा डाल ही रहे, उस पर सीबीआई की जांच करने का तो सवाल ही पैदा नहीं। और दूसरा जो है कि पार्टी जो सामने खड़ी है, आने वाले दिनों में जो 2027 के चुनाव में सत्ता परिवर्तन की दौड़ में कांग्रेस जब जाएगी तो उसके विरुद्ध में कांग्रेस कैडर के वोटों को काटने के लिए कौन कैंडिडेट साबित होगा, क्या साजिश हो सकती है, कैसे करके। उनकी ये भी साजिश है कि हवा भाजपा के खिलाफ जारी है, तो उस हवा को, खराब हवा को यूकेडी की तरफ कैसे भेजना है। धर्म सिंह जी, यूकेडी से लड़ो, 50 लाख देते हैं यूकेडी, तुम बोलो नेता केदार घाटी, तुम वो बद्रीनाथ घाटी के यूकेडी से लड़ो, यूकेडी क्या हुआ, ताकि विरोधी हवा जो है, उनका विरोधी वोटर जो है, जो उनको एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, वो यूकेडी की तरफ शिफ्ट हो जाए। कांग्रेस को नहीं जाना चाहिए। अगर वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट कांग्रेस को जाएगा तो फिर तो बीजेपी का पता साफ है। तो इस दो प्रकार की कार्रवाइयों में वो लगे हुए हैं। अच्छा, इसके बावजूद भी, तमाम आपके विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी, अगर सरकार सीबीआई जांच के लिए नहीं तैयार होती है, नहीं मानती है सीबीआई जांच, तो क्या कदम रहने वाला है कांग्रेसियों का? देखो, कदम कांग्रेस की लड़ाई तो अंतिम दम तक जारी रहेगी, अंतिम दम तक जारी रहेगी। एक एक व्यक्ति को इस मसले को समझाया जाएगा और उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। हम उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं, हम उन देवी देवताओं को भी याचना करेंगे, हम वहां भी याचना पत्र डालेंगे कि इसका न्याय होना चाहिए, ये काम करेंगे। और वो तो जो आंदोलन की रूपरेखा है, अंतिम दम तक जब तक हुआ नहीं, तो वो जब तक सरकार पार्टी की नहीं आती है तब तक तो लगे रहेंगे। सरकार में भी हमारी पार्टी अगर आ गई तो भी इन चीजों पर आगे न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, चलो, अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार आती है, उत्तराखंड में आती है, तो आप इन वीआईपीओं पे, जो ये वीआईपी तथाकथित हैं, तो जो अंकिता हत्याकांड है, तो इसको रीओपन करने का काम करेगी? बिल्कुल, सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। अगर भाजपा ने समय रहते सुध नहीं ली और उस केस में न्याय तक नहीं गए, तो कांग्रेस की पार्टी की सरकार इसको रीओपन करेगी और फिर से नए सतह से इनकी जांच होगी और इनको दोषियों को कड़ी से कड़ी जो सजा कानून के प्रावधानों में रहती है वो पार्टी देने का काम करेगी, वो कांग्रेस की सरकार करेगी। चलो, ये थे ब्लॉक अध्यक्ष अवतार सिंह नेगी जी, और इनका साफ कहना है कि अगर 2027 में कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। धर्म सिंह नेगी जी भी लगातार कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही के तौर पर रहे हैं। धर्म सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे? अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है, उसमें जो है पूरा उत्तराखंड आग की लपटों में जल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार की जो है सरकार से आप मांग रखेंगे? पहले तो मैं जाग पहाड़ी न्यूज का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हर समय हम जैसे लोगों को आप कहने का मौका देते हैं। वैसे हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार भाजपा की है और 2022 में जब अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ था और आज तक उन्होंने ऐसे होटल वालों को वो किया है, परंतु उस समय जो वीआईपी का नाम आया था उस समय उजागर उनकी एसआईटी उन्होंने किसी ने नहीं कर पाए, परंतु एक महिला उर्मिला जो है वो भाजपा की यानी एक विधायक की पत्नी कह रही है और उसने उजागर किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार क्यों उस महिला के बयानों को या उसके मोबाइल को क्यों नहीं वो कर रही है कि जांच चाहिए और क्यों सीबीआई जांच में डर रही है। हमें ये बहुत दुख का, हम बोलना नहीं जानते परंतु बोलने का मौका मिलता है तो हम माने जितना हमें ज्ञान है हम उसको बोलते हैं। परंतु आज हमने ये देखा कि महेंद्र भट्ट कुछ कह रहा है, वो कोई भी उनके नेता है, यहाँ तीरथ सिंह रावत और ये त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो कुछ लोग पक्ष में है भाजपा के और कुछ लोग जो बच्चों वाले हैं
जिनके अपनी बेटियों पे दुख दर्द है, तो वो कल एक हरिद्वार में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, वैसे ही कई महिलाएं हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि भाजपा के, और थू थू भी कर रही है। तो इनको क्या परेशानी, हमारी ये समझ में नहीं, इनको क्या परेशानी हो रही जो सीबीआई जांच नहीं करे? इनको क्या दुख है सिवाय जांच करवाने में? अरे दूध का दूध, पानी का पानी। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे है, ये कर मरवा रहे हैं अपने आप और बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने यही तो कहा जब उस मतलब वही तो मानी जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ उसमें, तब तो कांग्रेस ने कुछ अदालत ने कर दिया। पर जो वीआईपी का नाम उस समय निकला था उसमें फिर दोबारा उबाल आ गया, तो वीआईपी जब नाम निकल गया तो उसकी जांच कराओ। हम क्यों बोले, हम कांग्रेस वाले क्यों बोले? जब तुम्हारी विधायक की पत्नी आपको जो है कटघरे में रख रही है, उसका ऑडिट वो करो ना, सर्विलांस में लगाओ उसको, क्या क्या बातें हुई, कौन कौन वीआईपी है उनको बताओ, ना कि कांग्रेस को भी मुद्दा बनाओ। और यहाँ की कैसी महिला है भाजपा में मिली हुई जो कह रहे हैं गणेश को, अरे गणेश गोदलियाल ने क्या किया? वो अपनी एक बेटी का, एक बहन का पक्ष रख रहे हैं और उसको गणेश गोदलियाल मुर्दाबाद। अरे क्या है? अरे हमारे रुद्रप्रयाग में तो सारे इस केदार घाटी में जहां देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के लोग भी कैसे भाजपा है? तुम यही चाहते हैं कि हमारे साथ दुष्कर्म हो और हम इन नेताओं के साथ चुपके रहे? ये होना चाहिए क्या? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और हम देख रहे हैं, हम ज्यादा नहीं देखते पर देखते हैं, हम शाम को रात भर हमको भी नींद नहीं आती कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, परंतु इनको शर्म नहीं आ रही। अरे कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस एक वो निर्भया कांड हुआ था, उनके दोषों उसमें भी वो दिया था, माने एक मंत्री ने अपना त्याग पत्र दिया था, फिर जब जाके उसको उसका भी उनका फांसी हुई। और ये नेता के बच्चों को बचा रहे हैं और हंस रहा है, वो बाहर निकलते हंस रहा है, क्यों? उसको पता है आजीवन कारावास क्या होता है, 2-4 महीने रखेगा फिर उनका दबाव डाल के वो इनके पास संसद सदन है, ये कानून बदल देंगे, उसको फ्री कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इन्होंने जो वो रिजॉर्ट तोड़ा है, किसके कहने में क्यों तोड़ा? जैसे रिजॉर्ट ने क्या किया था इसलिए तोड़ा है, वहां कुछ सबूत होंगे। उस बच्ची को मान जबरदस्ती करने में, मारने में, पीटने में इन और एकदम मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार क्यों डर रही भाई? तुम्हारा तो बाहर का आदमी ला रखा था यहाँ, और पर्यवेक्षक वो यहाँ का प्रभारी बना रखा था, वो प्रभारी ऐसा, वो भी 68 साल का, 68 साल का। हम 60 साल का, हमारे बच्चे 35 साल के, और 68 साल के बुढ़े के तो नाती नतने होगा। उसने कैसे दुर्व्यवहार, उसका नाम कोई नहीं ले रहा। पर हमारे यहाँ बीजेपी ये रुद्रप्रयाग जिले में भरत चौधरी जा रहा है, आशा नोट डाल कि उसको गणेश गोदलियाल मुर्दाबाद, यहाँ की जो महिलाएं बनाए, इनका क्या कारण है भाई? तुम्हारी भी बेटियां होंगी, हमारी भी बेटियां, हमको दुख दर्द है, हमको बोलने का मौका नहीं है, परंतु आंतरिक गांव-गांव में हम सुनते हैं, हम बोलते नहीं है जा, पर हम सुनते हैं गांव-गांव में। हम कभी ऐसा किसी चैनल पर जब हमने कल देखा रुद्रप्रयाग से, तब देखा हमने उसमें पता नहीं कहां से, कहा भाजपा वाले तुम्हारी माँ बेटियां नहीं है, तुम किस उससे पैदा हो रखे? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे गढ़वाल का नाम ऊंचा कर रहे हो कि नीचा कर रहे हो? इस बात के लिए हमको शर्म आ रही। उनको तो आए ना आए, पर हमको शर्म आ रही। हम तो कह रहे हैं साले इनके साथ हमको भी डूब मरना चाहिए साले, ये ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक आक्रोश देखा जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे दिनेश पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। दिनेश जी, एक जो है भाजपा के जो मंत्री हैं, उनका कहना था कि 20-25 हजार रुपये में बिहार में लड़कियां मिल जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं जाग पहाड़ी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप समय समय पर जन मुद्दों को उठाते हैं। जैसे आपने प्रश्न पूछा, तो इसी प्रश्न में कहीं उत्तर इसी प्रश्न में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। आपने देखा जैसे अंकिता हत्याकांड में महिलाओं के लिए इनकी क्या इज्जत है, या तमाम इनके संगठन जो सड़कों पे हैं और कुछ भी बोल दे रहे हैं, अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। कभी ये जाति का मुद्दा बोल देते हैं कि दुष्यंत कुमार ऐसी जाति का है, कभी ये कह देते हैं कि ब्राह्मणों का श्राप लगेगा, कभी कुछ कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के प्रति जो इनकी सोच है, वो कहीं ना कहीं जो उक्त व्यक्ति आप कह रहे हैं उनके मुंह से भी ये बातें निकली है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कहीं नेपाल जैसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि जो इनके बयान है और जो इनकी करतूतें हैं, उनके उसके हिसाब से यही लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरी जो हमारा जो जनमानस है, वो कहीं ना कहीं इनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके पीटेगा, ये पक्का है। हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के मनरेगा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक भगवाड़ी जी हैं। और आपने सुना होगा कि जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, उसने मनरेगा का नाम
चेंज करके जी राम जी योजना रख दिया है। तो हमारे साथ यहाँ पे आलोक बगवाड़ी जी हैं, तो थोड़ा कुछ सवालात रहेंगे मनरेगा से संबंधित, कुछ सवालात हमारे रहेंगे। बगवाड़ी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है उसने मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रख दिया है, भाजपा ने इसमें राम जी का नाम जोड़ दिया है, तो अब आपको आपत्ति है क्या? देखिए, पहले तो प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी वालों को शौक हो गया है नाम चेंज करने का। कोई काम तो इनके पास है नहीं। जितने काम हुए हैं जब से देश आजाद हुआ है सारे काम कांग्रेस ने किए हुए हैं। ये 10 साल से अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, इनका कहीं कोई नाम नहीं है, कोई इन्होंने ऐसे कोई धरातल में काम नहीं किए हुए। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो मुसलमानों के नाम से रोड वगैरह बने थी जो उनके नाम से वो हटा दिए। अब इनके पास रही सही कसर एक राष्ट्रपिता जी थे, जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र के पिता थे, आज भी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति भी आ रहा है, रूस के राष्ट्रपति वो भी महात्मा गांधी के उसमें राजघाट में जाके नमन करने जा रहे हैं। इनको इस बात का भी दुख है कि कांग्रेस से गांधी नाम हटाने का मन बना चुके हैं ये लोग। तो हमारे इसमें हमने 2-3 बात लेके रखे, हमने नोट भी किए, मैं उसके माध्यम बताता हूँ आपको जरा। नंबर 1 तो जो इन्होंने मनरेगा के नाम जो चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं मनरेगा के नाम को रोजगार के लिए अधिकार खत्म कर रहे हैं लोगों के। जो हमारे गांव में, हमारे शहर में और पूरे देश में बच्चों को, महिलाओं को, आदमी को, पुरुष को, जो भी है सबको रोजगार मिला और मनरेगा के मार्फत मिला। अगर ये जी राम से ये कर रहे हैं जो योजना, इसमें ये कह रहे हैं 40% पैसा, मतलब 100 रुपए का 40 रुपए सरकार, उत्तराखंड सरकार या देश के अन्य राज्य देंगे और 60 रुपए केंद्र सरकार देगी। और हमारे कांग्रेस के टाइम में क्या था, मनरेगा 10 रुपए उत्तराखंड सरकार या और राज्य की सरकार दे रहे हैं और बाकी 90 पैसा केंद्र सरकार दे रही है। और जब हमारे राज्य में पैसा ही नहीं है, 40 रुपए रहेगा ही नहीं, तो ये 60 रुपए देंगे क्यों? समझ आप मेरी बात प्रदीप जी? जब हमारी जेब में 40 रुपए होंगे, जैसे हम लोन ले रहे हैं बैंक से, तो बैंक कह रहे हैं आप 40 रुपए जमा करो तो 100 रुपए ले आओ। तो जब हमारे पास राज्य में, हमारे देश के राज्यों में 40 रुपए रहेगा ही नहीं, तो ये 60 रुपए देंगे नहीं। एक प्रकार से ये मनरेगा नाम जो जी राम जी जो करना चाहते हैं, वो नाम मनरेगा से खत्म करके, महात्मा गांधी का नाम खत्म करके जी राम जी भी खत्म कर देंगे, क्योंकि सरकारों के पास पैसा है नहीं, केंद्र के पास भी। ये पैसा सिर्फ इस नाम को चेंज करने की आड़ से मनरेगा के नाम को एक प्रकार से पूरा खत्म करना चाहते हैं। ये मोदी सरकार की सीधे सीधे तानाशाही है, जिससे हम ये चाहते हैं कि अभी तो देखो हमारे राज्य में अंकिता का हत्याकांड का मामला चल रहा है, ये उसको नहीं सुलझा पा रहे हैं। सरकार इनकी लाठी, इनकी भैंस इनकी, कहते हैं ना, अब एक कहावत है, जिसकी लाठी उसका भैंस। तो उसी पे आ रहा था, उसी प्रश्न पे आ रहा था। आप पर इनकी लाठी भी नहीं की है, भैंस भी नहीं की है, फिर इनको दूध निकालने में दिक्कत क्या आ रही है? सीधे सीधे उस आदमी का नाम पुटअप कर दे ना। अब तो सीधे नाम भी आ गया ना कि साहब ये आदमी है। तो इनकी कौन सी ऐसी कमजोर नस है, इन्होंने जो कांग्रेस के खिलाफ ही इन्होंने मुद्दा उठा दिया कि मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बस किस बात का मुर्दाबाद है? हमने किसी बहू बेटी की इज्जत बचाने की बात या इज्जत लूटने वालों के नाम प्रदर्शित करने की बात रखी है, तो उसमें क्या कारण है इनका कि हमारे पुतले जलाने लग गई है? कभी ये नहीं सुना था कि सरकार रहते हुए किसी सरकार ने किसी अपोजिट पार्टी का कभी कोई पुतला नहीं जलाया। जब से हमारा देश 1947 में संविधान बना और उसके बाद हमारा देश आजाद हुआ, कभी किसी पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने किसी अपनी विरोधी पार्टी का पुतला नहीं जलाया है। ये इतिहास में पहली बार है ना। इनको शर्म आनी चाहिए। ये करना क्या चाहते हैं, ये दिखाना क्या चाहते हैं? इनके ऐसे पुतला फूकने से हम लोग कर रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं न्याय दो। हम तो न्याय के लिए पुतला फूक रहे हैं और ये अन्याय के लिए ही पुतला जला रहे हैं। तो हमारा तो कहना ये होगा प्रदीप जी आपसे, जितनी जल्दी हो सके इसमें न्याय मिल जाए ना, और लोगों को मतलब ये खामखम रोड में ना उतारें, न तो इनके बहुत बुरे दिन आ गए हैं और आने वाले हैं। ऐसा ना हो 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं, उत्तराखंड से क्या पूरे देश से इनके नामो निशान मिट जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि हमारी बजरंग सेना भी न्याय के पक्ष में रहती है और हमेशा हर किसी को न्याय देने के पक्ष में रहती है। तो मैं ये चाहूंगा कि जिन्होंने भी ये दोष किया है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तथा इनको कटघरे में खड़ा होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम सरकार के विरोध नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, लेकिन जिन्होंने घोर अपराध किया है, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे की रणनीति हमारे देश में, तो ये पहाड़ों में जो आग दहक रही है वो न्याय के लिए दहक रही है और आने वाले वक्त में ये आग कहीं नेपाल जैसी स्थिति ना हो जाए कि नेपाल में जो है कि सत्ताधारी पार्टियां भागनी पड़ी, कुर्सियां छोड़नी पड़ी और आपका
राष्ट्रपति भवन जलाया गया, प्रधानमंत्री भवन जलाया गया। यहाँ ये न हो, हम तो यहाँ भगवान केदारेश्वर से ये दुआ करते हैं कि इस पे तुरंत कार्रवाई की जाए और इसका न्याय, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।